हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। अपन ने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। अपनी बात हो चुकी थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्या होती है। मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर एयर को मतलब ऑक्सीजन को एंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट था, आपके वेस्ट गैस थी, उसको एग्जिट करना या फिर बात कर सकता हूं उसको बाहर निकालना। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता था। आगे बात अपनी ये हो चुकी थी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। मैंने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स तीन पार्ट इंक्लूड है, जिसमें सबसे पहले मैंने बात की आपके नोज की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आज आपके नोज की। नोज की स्ट्रक्चर है, अगर मैं नोज की बात करता हूं, सबसे पहली बात तो ये कि एकमात्र आपका नोज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जो कि आपका बाहर वाला पार्ट है, मतलब जो दिखाई देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नोज इज द ओनली फॉर विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सिस्टम के अंदर एकमात्र आपका जो नोज होता है, नाक होता है, वही क्या होता है, एक विजिबल पार्ट है, विजिबल ऑर्गन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। नोज इज द विजिबल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि आपका जो नोज होता है वो क्या होता है, वो आपका विजिबल ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके अलावा बात करता हूं, नोज इज प्रोवाइड एंट्रेंस ऑफ द एयर। आपका जो नोज होता है वो प्रोवाइड करता है आपके एंट्रेंस ऑफ द एयर को, मतलब एयर को एंट्री प्रोवाइड करवाने का काम करता है आपका नोज, जो कि विजिबल पार्ट है। आगे बात करता हूं, नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पासेज। देखो, अगर मैं इस नोज की बात करता हूं, नाक की बात करता हूं, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली बात तो ये विजिबल पार्ट है। उसके बाद में बात ये है कि ये आपके एटमॉस्फेयर की एयर को, ऑक्सीजन को एंटर करवाने वाला पार्ट है, जो कि आपके लंग्स के पास में लेकर जाएगा आपकी एयर को, फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सीजन को। तो सीधी सी बात, आपके एयर को एंट्री करवाने का जो काम करता है वो करता है आपका नोज, आपकी नेजल कैविटी। उसके बाद में बात किया ही कि यहाँ पर दो ओपनिंग्स होती हैं या फिर दो पासेज पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोनों छिद्र को मैंने नाम दिया नासा छिद्र, मतलब नोस्ट्राइल्स। एक राइट नोस्ट्राइल्स है आपका, एक लेफ्ट वाला नोस्ट्राइल्स है, मतलब दो आपके नासा छिद्र या फिर नोस्ट्राइल्स पाए जाते हैं। अगर इन्हीं नासा छिद्रों की बात करता हूं, नोस्ट्राइल्स की बात करता हूं, तो ये दोनों आपके बीच से सेपरेट होते हैं, एक दीवार के थ्रू, एक सेप्टम के थ्रू, जिसे क्या नाम दिया, जिसने नाम दिया नेजल सेप्टम। देखो, ये नॉर्मल सा एक पार्ट है आपका, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है आपके नोज का। नोज के अंदर अगर मैं बात करता हूं दोनों साइड की ओपनिंग की, इन्हें नाम देते हैं नोस्ट्राइल्स। अगर बात करता हूं दोनों ओपनिंग्स की, आगे जाकर पूरी लार्ज केविटी में खुलते हैं, उसे क्या नाम दिया, नेजल केविटी। मतलब आपके नोस्ट्राइल्स आगे जाकर एक पूरी केविटी में खुलेंगे, उन्हें क्या नाम दिया, उन्हें नाम दिया नेजल केविटी। और दोनों नेजल केविटी, आपके दोनों नोस्ट्राइल्स की दोनों नेजल केविटी, दोनों लार्ज केविटी बीच में से एक सेप्टम से डिवाइडेड होती है, उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया दोस्तों नेजल सेप्टम। इसका मतलब क्या था कि नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पासेज। नोज आपका दो पासेज में डिवाइडेड है, जिसे नाम दिया अपन ने नोस्ट्राइल्स। आगे बात ये है बाय द नेजल केविटी, आपका नेजल सेप्टम, मतलब जो कि नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। आगे बात करता हूं, द नोज एंड नेजल केविटी। आपका जो नाक होता है और आपकी जो नेजल केविटी होती है आगे वाली, वो क्या होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है, लाइंड होती है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। और उसी आपके नोज के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, सीलिया पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है, अगर मैं म्यूकस मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करता हूं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस को सीक्रेट करना। और हेयर का काम क्या होता है भैया, हेयर का काम होता है जो आपकी एटमॉस्फेयर से एयर आएगी उसको फिल्टर करने का काम करता है आपका हेयर। और मैं बात करता हूं कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है म्यूकस को सीक्रेट करने का, जो कि सीधा सा परिणाम बोल सकता हूं, जो कि आपके एयर को मॉइस्ट करने का, नमी प्रदान करने का भी काम करेगी, और फिल्टर करने का काम करता है आपका नोज, आपका नाक, आपका नेजल कैविटी। एक और बात यह है कि आपका जो नोज होता है वो आपकी बोनी स्ट्रक्चर से भी बना है, वो आपकी कार्टिलेज वाली स्ट्रक्चर से भी बना है। मतलब आपका जो नाक होता है, आपका जो नोज होता है, वो बोन प्लस कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करता हूं,
अगर मैं इसकी बात करता हूं फंक्शंस की, इसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं। देखो मैंने एक बात बोली पहले, मैंने क्या बोला कि आपका नोज कार्टिलेज से भी बना है, आपका नोज बोन से भी बना है। अगर मैं बोनी स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो वहां पर आपकी नेजल बोन भी पाई जाएगी, वहां पर एथेमोइड बोन भी पाई जाएगी, वहां पर आपकी मैगजीरा भी पाई जाएगी और वहां पर आपकी वोमर बोन भी पाई जाएगी। तो लगभग ये सारी बोन मिलकर क्या करती हैं, आपके नोज का निर्माण करती हैं। सीधी सी बात, ये सारी की सारी बोन आपको नोज को कवर करने का काम करती हैं। आपके नोज मैंने बताया था कि बोन से भी बना है और कार्टिलेज से भी बना है, इसलिए कह सकता हूं कि आपकी वोमर बोन, आपकी एथेमोइड बोन, आपकी मैगजीरा बोन, आपकी नेजल बोन, ये सारी की सारी बोन क्या करती हैं, एक प्रकार से नोज को कवर करने का काम करती हैं, एसोसिएटेड करने का काम करती हैं। अब मैं बात करता हूं इसके फंक्शंस की। नंबर 1 फंक्शन है आपका प्रोवाइड पासेज फॉर एयर, मतलब एक पास, एक रास्ता, एक पाथवे प्रोवाइड करवाने का काम करता है एयर के लिए। आपका जो नोज होता है वो एक रास्ता प्रोवाइड करवाने का काम करता है आपके एयर के लिए। एयर का मतलब आपके ऑक्सीजन के लिए, आपके एटमॉस्फेयर एयर के लिए, मतलब आप जो इंस्पायर करोगे, आप जब श्वास लोगे उस कंडीशन में जब एयर एंटर करेगी तो वो एंटर करती है आपके नोज के थ्रू। तो यह आपके एयर को पासेज करवाने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए काम करता है आपका नोज। नंबर 2 है आपका फिल्ट्रेशन एयर, मतलब आपके नोज के अंदर पाए जाने वाले हेयर्स इसीलिए क्या काम करते हैं, फिल्टरिंग का काम करेंगे। मतलब आपके बाहर से कोई आने वाले कणों को, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को, गंदगी को रोकने का काम करते हैं आपके हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है नोज के अंदर वो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एयर को, आपके हेयर, आपके नोज के अंदर पाए जाने वाले हेयर फिल्टर करने का काम करते हैं, इसीलिए आपके फिल्टर करने का काम करते हैं। नंबर 3 की बात करता हूं, क्लीनिंग एयर। वही बात हो गई कि आपके एयर को क्लीन करने का काम करते हैं, मतलब गंदगी को हटाने का काम करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं, नमी बनाए रखने का काम करते हैं। आगे बात यह है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब आपका नोज ऑल्फैक्टरी फंक्शन दिखाता है। ऑल्फैक्टरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पर स्मेल, या फिर बात कर सकता हूं आपकी जो गंध होती है, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, तो सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। मतलब सीधी सी बात, आपके गंध का विभूतन करता है, मतलब गंध को सेंस कर सकता है आपका नोज। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपके नाक के अंदर वो पावर होती है कि ये गंध को, मतलब सुगंध और दुर्गंध को अनुभूति कर सकता है। इसलिए कह सकता हूं कि आपके नोज के अंदर सेंस ऑफ स्मेल की पावर होती है। तो इसी के साथ साथ आज अपने वीडियो का अंत करता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।